तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले नेता पक्ष आते हैं। नेता पक्ष कहते हैं कि भाई लुलू नामी जनजाति के बाद संदर्भ बताया है बेसिकली आपने, फिर बताया कि अमेज़न के जंगल में रहते हैं, ठीक है। फिर आप गए अंतिम संस्कार कैसे करते हैं इसका बताया आपने। फिर आपने बताया कि वैश्विक बुद्धिजीवी हैं, ठीक है। फिर वैश्विक स्तर पर आप निंदा कर रहे हैं, मांस खाना हमेशा गलत रहा है, ये स्टेटमेंट थे। बीमारियाँ हो सकती हैं, क्यों गलत है? क्योंकि बीमारियाँ हो सकती हैं। फिर खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं, लाइक कोरोना, एक जानवर के खाने से बीमारी हो गई, ऐसा आपने कहा, लेकिन कौन सा जानवर था ये नहीं बताया। फिर कहा कि मृत मानव शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, जो खाने से और भयंकर बीमारी हो सकती है, और भी गलत है, ठीक है। और मानव में सोचने समझने की क्षमता है, इसलिए हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या है, हमारे शरीर को खाना क्या जानवर का काम है, इंसान का काम नहीं है। हमारे शरीर को खाना जानवर का काम है, इंसान का काम नहीं है, और इससे गलत मैसेज जाएगा, ठीक है। और कत्ल किया जा सकता है, किसी को मार के आप खा जाए गोली का, तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक है। और अनैतिक है, और बॉडी को गायब कर सकते हैं, पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये बात। फिर काफी अनैतिक काम है, ठीक है, क्योंकि ऐसे किसी को मार देना और फिर मार खा जाना, ठीक है, गलत मैसेज मिल जाएगा, अनैतिक काम, ठीक है। और मांस खाने की आदत लग सकती है, जिससे फिर आ सकता है टाइप हो जाएगा। अनैतिक का वर्ड आपने यूज नहीं किया, लेकिन आशय नहीं था, ठीक है। जिंदा लोगों को जो है मारकर खा सकते हैं, ठीक है। जिंदा अपने जो साथ के रहने वाले जिंदा साथियों को मारकर खा सकते हैं, ये आपने कहा। फिर कहा कि अगर हम ये आदत उनकी छुड़ा लेते हैं तो जो है लोग जनजाति जो है खत्म नहीं होगी, बचेगी, है ना। और मानव शरीर की जो संरचना जटिल है, और मानव शरीर जो मांस है वो पचा नहीं पाता है, ठीक है, ऐसा कहा। और समाज को गलत संदेश जाएगा, और लोग जो है नरभक्षी बन जाएंगे, ये कहा। फिर यह एक कुरीति है, और कोई उन्हें संदेश देने वाला नहीं है, इसलिए वो इस कुरीति का पालन कर रहे हैं और आज तक करते हैं, ठीक है। उनके स्तर पर चाहे जो, लेकिन ये जो है कुरीति और वैश्विक स्तर पर करते हैं। फिर आपके लास्ट में कहता है कि उनके स्तर पर चाहे कुछ भी हो, वो उससे कुछ भी मानते हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये गलत है ना। फिर नेता विपक्ष आते हैं, और उन्होंने कहा कि पहली बात तो पक्ष ने ये नहीं बताया कि जनजाति कौन। फिर आपने बताया कि जनजाति जंगलों में रहते हैं, अविकसित अवस्था में रहते हैं, और सोचने समझने की क्षमता जो है उनकी वैसी है जैसे एक प्रारंभिक आदि मानव, ऐसा बोल रहे थे आप, है ना। प्रारंभिक कोई प्रारंभिक मानव तो विकसित नहीं हुआ है ना, प्रारंभिक काल का जो मानव विकसित नहीं हुआ था ना, तो उनकी सोचने समझने की क्षमता वैसी। और फिर वो करते क्या है, जैसे मछली का शिकार करते हैं, पकड़ते हैं, जानवर को पकड़ते हैं और खाते हैं, ये उस तरीके की एक्टिविटी वो करते हैं, जनजाति वो होते हैं। तो आपने कैरेक्टराइजेशन किया कि एक्चुअली जनजाति क्या होता है। फिर आपको बताया कि मृत्यु क्या है। मृत्यु से मानव शरीर जो है वो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, उसमें कुछ रहता नहीं, ठीक है। और फिर आपने इनका कहा कि कोरोना मास से आया, लेकिन ये साबित नहीं हुआ, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा। फिर उन्होंने कहा कि वो तो मृत शरीर को खाते, जिंदा को तो खाते नहीं। फिर कहा कि वो ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ पर इससे खाया जा सकता है और न्यूट्रिशन प्राप्त किया जा सकता है, मृत शरीर को खा के न्यूट्रिशन प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे वातावरण, ऐसे परिवेश में। और जब शरीर से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, वो बर्बर है। इन्होंने ये भी कहा कि जनजाति जो है बर्बर, ठीक है, बर्बर है, और इसलिए वो करते हैं। लेकिन आपने तो बर्बर है, साथ साथ वो जो है अपने उस जंगल से प्रेम भी करते हैं, ठीक है। जंगल उनका घर है, अगर लकड़ी काटेंगे जंगल नष्ट हो जाएगा, ऐसा आप कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि अगर जंगल काटेंगे तो अपना घर मानते हैं, और अपने घर को तोड़ना नहीं चाहते हैं या खत्म नहीं करना चाहते हैं। और मनुष्य जो है अगर वो वहाँ पर जलाएंगे, जो जलाने वाला संस्कार है, जो संस्कार करेंगे तो लकड़ी काटनी होगी, और फिर प्रदूषण होगा, ये आपने कहा। फिर कहा कि आपने मनुष्य जो है मनुष्य के शरीर से जब लेता है, तो मरने के बाद उसको खा ले रहा है, तो उसकी रीति और कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मृत्यु के बाद उसको खा लेते हैं तो ना उसको जलाना पड़ता है, ना प्रदूषण होता है, और जो है सीधे साफ हो जाता है, और पर्यावरण साफ रहता है, प्रदूषण नहीं होता, ऐसा। फिर वो गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों गलत नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो जंगल नहीं काट रहे हैं, ठीक है। अगर वो जंगल नहीं काट रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गलत नहीं कर रहे हैं, जंगल नहीं काट रहे, अच्छी बात है, नहीं काट रहे हैं। अब बुद्धिजीवियों को दूसरे के पक्ष को भी समझना चाहिए। अब जो आप समझाने वाली बात कर रहे हैं, बुद्धिजीवी हम हैं, समझदार हैं, तो उनको उसी तरीके से देखना चाहिए। वो थोड़ा असमझ शब्द नहीं होता, ना समझ, है ना, असमझ नहीं होता, ना समझ, ठीक है। यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है।
फिर उपनेता पक्ष आते हैं। उपनेता पक्ष कहते हैं कि भाई जो नेता विपक्ष ने डेफिनेशन दी है जनजाति, फिर आप वही बताते हैं कि मनोरमा संदर्भ को पढ़ते हैं, फिर अंतिम संस्कार क्या, फिर वैश्विक बुद्धिजीवी। तो आप फिर बोलते हैं वैश्विक बुद्धिजीवी है तो हम विश्व स्तर पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम सभी जातियों को लेकर एक बात कर रहे हैं, इसकी जात कर रहे हैं, और पूरे विश्व स्तर पर हम बात कर रहे हैं कि उससे बात करने से विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और मांस खाने से जो है न्यूट्रिशन मिलता है, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ठीक है, मांस खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, और मांस, फिर आप उल्टे एक और बात कर रहे हैं कि मांस खाने से बीमारियां भी आती हैं, दो बातें, ठीक है, और पचा नहीं सकते, ठीक है, और जैसा इन्होंने प्रूफ नहीं हुआ कोरोना जानवर खाने से आया। फिर आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बहुत सारी बीमारियां हैं, चिकित्सकों ने कहा है कि वो बंदर और चूहे खाने से आ गई, ठीक है, तो चिकित्सक ने इसे गलत बताया है, ठीक है, कुरीति है ये जनजाति खत्म होने की, तो ये कुरीति और इसका पालन कर रहे हैं जनजाति खत्म होने, विश्व स्तर पर संभव नहीं है। अगर वो जो चीज कर रही है वो विश्व स्तर पर संभव नहीं है, ठीक है, और अगर जनजाति बनी रहे तो कुरीति छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम इसकी चिंता कर रहे हैं, वो खा लेते हैं, ठीक है, तो कोशिकाएं और सड़ी गड़ी कोशिकाओं को खाएंगे, बीमारी नहीं फैलेगी तो और क्या होगी, ठीक है, और तो इससे जो है कैसे लाभ पहुंचेगा, ठीक है, और मानव संस्कृति और मानव सभ्यता के विरुद्ध है ये चीजें जो ये कर रहे हैं, और आधुनिक दुनिया में इसकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। और फिर आप कहेंगे प्रोटीन मिलती है मांस खाने से, फिर आप कहेंगे प्रोटीन मिलती है मांस खाने से, फिर आपने तुरंत पलट गए कि हिंदू धर्म में भी प्रोटीन नहीं, कुछ ऐसे राजा हुए जो हष्ट हुए हैं लेकिन मांस नहीं खाते, आप दो बातें कर रहे हैं, ठीक है, और फिर मृत शरीर में तुरंत बैक्टीरिया आ जाते हैं और पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। फिर वही बात कि रोग और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि अगर मरा हुआ व्यक्ति है वो रोगी है, तो उस रोगी को अगर खाएंगे पूरी जनजाति को बीमारी फैल जाएगी और पूरी जनजाति खत्म हो जाएगी, और जनजाति को नहीं होना देना चाहते हैं, और क्योंकि हम विकसित हैं, वो विकसित नहीं है तो हम विकसित करेंगे, जब बताएंगे क्योंकि वैश्विक बुद्धिजीवी, ठीक है। उपनेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष कहते हैं कि मृत्यु को फिर से आप डिफाइन करते हैं, कुछ नहीं रहता उसका, ये विश्व स्तर की बात नहीं है, आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं कि हम विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, हम विश्व स्तर की बात करें, केवल एक जनजाति की बात करें, ठीक है, और जनजाति को परिभाषित नहीं किया, आपने आरोप लगाया पक्ष का, तो आपने कर दिया है ऐसा बताया। और फिर आपने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पर जैसे करेंगे लार्जर लेवल में जो है मांस खाने से नहीं मिलता, लेकिन आपने कहा कि एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें तो मांस खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, और ये उनका कल्चर है, आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ना, ये उनका कल्चर है, ठीक है, मांस खाना, और शरीर खत्म हो चुका है, शरीर में कुछ नहीं है, उसे खा सकते हैं। जंगल में आधुनिक जीवन नहीं है, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जंगल में आधुनिक जीवन नहीं है। फिर आपने आरोप लगाया कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो सब आधुनिकता वाली बात कर रहे हैं, और जंगल में आधुनिकता नहीं है, और यदि ऐसा होता मतलब वहाँ पर अगर आधुनिकता होती तो वो लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि कैसे मांस खाना सही है, और जो ये बात आरोप लगा रहे हैं कि शरीर बहुत जटिल है, मांस पचा नहीं पा रहा, फिर आपने कहा कि वो इसलिए पचा पा रहे हैं क्योंकि वो लगातार मतलब अपनी सभ्यता की शुरुआत से वो लोग खा रहे हैं, तो उनमें जो पाचन शक्ति है ना वो वंशानुगत रूप से है, प्रतिरोधक क्षमता, जो आप बीमारियों की बात कर रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर में वंशानुगत रूप से है, और विश्व स्तर पर ऐसा करने की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ एक जनजाति को डील कर रहे हैं, विश्व स्तर पर हम ऐसा करेंगे, ऐसा फैलाएंगे, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो शुरू से खा रहे हैं इसलिए वो पचा सकते हैं, जो आप कह रहे हैं मांस खाने बॉडी नहीं पचा सकता, इन्होंने कहा कि उसकी क्षमता इतनी डेवलप हो चुकी क्योंकि वो शुरू से कर रहे हैं, ठीक है, उनके पूर्वज के पूर्वज पूर्वज के पूर्वज करते रहे हैं, तो क्षमता आ गई है शरीर में। और फिर आपने कहा कि कोई अपच या कोई शरीर जो है किसी चीज को पचाने की क्षमता तब नहीं होता है, जैसे हम रोज कुछ खा रहे हैं और कभी एक दिन हमने कुछ अलग खा लिया, तो आपने फिर रोटी और पिज्जा वाला उदाहरण नहीं कर रहे थे कि हम अगर अलग खा लेते हैं तब जाके हमारे शरीर जो है अपचन होता है। फिर आपने कहा कि अगर जलाएंगे तो रोज जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, और दफनाने से मृत्यु होती है, मृदा प्रदूषण होती है ना, और फिर लकड़ी काटेंगे तो जंगल खत्म होगा, फिर लकड़ी काट के जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, ठीक है, मृत्यु के बाद व्यक्ति रहता है, ठीक है। तो ये आपकी वक्तव्य थे, आई होप कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्रश्न उत्तर पर तब करेंगे जब आप लोग उधर से सवाल करेंगे। अब आपको निर्णय बता देते हैं, ठीक है। निर्णय के लिए 2-3 बिंदु हैं, और उसमें एक टीम की मजबूती रही है और एक टीम के खुद की अपनी कमजोरी रही है, जिसकी वजह से निर्णय ऐसा है। तो अब निर्णय की बारी है। तो निर्णय
यह कि योनो नामी जो संदर्भ आपका दिया कि वो लोग अपने मृत शरीर का जो अंतिम संस्कार करते हैं वो खाकर करते हैं, बुद्धिजीवियों का सदन ये मानता है, इसकी निंदा करता है। ठीक है, तो पक्ष में टीम चाणक्य ने इस विषय को प्रस्तावित किया और टीम चाणक्य इस विषय को, प्रस्तावित विषय को पास कराने में सफल नहीं हुई। इसका मतलब विपक्ष इस टीम में, इस मैच में विजयी। कारण 2-3 कारण हैं, आधार बिंदु हैं, उन आधार बिंदुओं पर आपके प्रश्न लिए जाए। पहला कारण, जैसा उन्होंने आरोप लगाया कि आपने जनजाति को डिफाइन नहीं किया, इस पर मैंने निर्णय नहीं लिया। निर्णय इस बात पर किया कि उन्होंने जनजाति को कैरेक्टराइज किया, उन्होंने कहा वो आधुनिक नहीं है, वो बर्बर है, वो उनके रहने का जो तरीका है वो अलग है, और जो अंतिम संस्कार की जो विधि आप बता रहे हैं वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है, और जो आप बात कर रहे हैं वो आधुनिकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतर। तो कौन सा पक्ष, कौन सा तर्क जनजाति के करीब दिखाई दे रहा है? वो ये पक्ष जनजाति के करीब ज्यादा दिखाई दे रहा है कि वो लोग अविकसित हैं, बर्बर हैं और जंगल में रह रहे हैं, जनजाति हैं। क्यों इस तर्क को मैंने स्वीकार किया? इस तर्क को मैंने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि आप भी मान रहे हैं कि वो लोग नासमझ हैं, अविकसित हैं। करेक्ट, आपने ऐसा माना, इन्होंने ये लगाया, इसलिए इस तर्क को स्वीकार किया गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो मांस खाने वाली बात है, मांस से न्यूट्रिशन मिलता है, नेता विपक्ष ने कहा इस तर्क को हमने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इधर से उपनेता विपक्ष आते हैं और कहते हैं कि हाँ मांस खाने से न्यूट्रिशन मिलता है। 2 बार अपने चीजों का जिक्र किया, तो इनकी दूसरी बात भी स्वीकार कर ली गई कि मांस खाने से ऊर्जा, और इन्होंने ये भी कहा कि उस परिवेश में रह रहे हैं, उनको ऊर्जा चाहिए, वो जंगल में रह रहे हैं, उनके पास रिसोर्स है और वो अपने घर से प्यार कर रहे हैं, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहते हैं, और अगर दूसरी विधियों को अपनाएंगे जलाने की या दफनाने की तो मृदा प्रदूषित होगी और जंगल काटेंगे, लकड़ी जलाएंगे, इसलिए इस तरह को स्वीकार किया गया। तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो संस्कृति वाली बात कि मांस को पचा नहीं पाएंगे, मांस खाना गलत है। ठीक है, मांस खाना गलत है, ये पक्ष लेकर आया, लेकिन विपक्ष ने खंडन कर दिया कि मांस को पचाया जा सकता है, ये उसकी संस्कृति। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि वंशानुगत तरीके से अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो उस चीज को सहने और समझने की क्षमता आपकी बॉडी में विकसित हो जाती है। इनका यह तर्क वैलिड माना जाता है। फिर इन्होंने उदाहरण दिया कि अगर हम रोज रोज रोटी या साधारण भोजन कर रहे हैं, एक दिन हम फास्ट फूड या पिज्जा खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, तो इसलिए इनका ये तर्क जो है स्वीकार किया गया। अब पक्ष के कुछ तर्क अच्छे थे लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। उसका कारण ये है क्योंकि विपक्ष ने कह दिया कि आप जो बात कर रहे हैं वो आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं, और जिसको पक्ष ऐसा मान रहा था कि हम बहुत ब्रह्मास्त्र लेकर चल रहे हैं कि वो लोग ना समझ है, हम उन्हें विकसित करेंगे, तो विपक्ष ने उसका काउंटर ऐसे कर दिया क्योंकि आपने कहा कि वो लोग नासमझ हैं, वो लोग अविकसित हैं, और जो नेगेटिविटी वाली बात आपसे पूछा गया था और आप कह रहे थे, नेता पक्ष कह रहे थे कि नेगेटिव, आपसे पूछा कि भाई वो लोग गलत कर रहे हैं तो कैसे प्रभावित हो जाएंगे, आपने कहा कि भाई नेगेटिविटी फैलती है। तो इन्होंने स्पीच में उस बात को क्लियर किया, क्योंकि क्वेश्चन आंसर क्लियर करके जा रहे थे कि अगर हम समझदार हैं, और आप भी मान रहे हैं कि हम बुद्धिजीवी, और आप पहले से ही मान रहे हैं कि हम लोग समझदार हैं तो हम उनको समझाएंगे। ठीक है, हम समझदार हैं, हम उनको समझाएंगे क्योंकि वो ना समझ है, असमझ है। तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई ये देखिए कि अगर आप समझदार हैं और आपको पता है सही और गलत क्या है, तो आप सही का चुनाव करेंगे या गलत का? अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो आप कैसे प्रभावित हो जाएंगे? तो ये कुछ मूल बिंदु रहे जो कि विपक्ष को मजबूत स्थिति में लेकर गए। ठीक है, अब आपका सवाल, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। मुझे लगता है कि ये जो डिबेट है ये मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसे इसलिए की था क्योंकि जो परिभाषा करने का तरीका था, जो मेरे एलो जो बेमा और उन्होंने बताया कि डिफाइन किया जैसे जनजाति क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हम वो पॉइंट अच्छे से रख पाए, इसलिए डिबेट को आगे बढ़ा पाए। उसके कारण ये है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने शुरू करने के बाद क्या किया, आपने जो डेफिनेशंस दी आपको उस पर स्टिक रहे, ठीक है, और खड़े रहे। और डेफिनेशन आपने क्या किया कि पक्ष ने कहा कि अमेज़न के जंगल में रहते, लेकिन उन्होंने कैरेक्टराइजेशन नहीं किया, जनजाति का कैरेक्टराइजेशन नहीं किया, आपने उसमें ऐड किया। विपक्ष का काम ही यही होता है कि जो पक्ष से सामने से कुछ आ रहा है, अगर हम उसको मान लीजिए वो भी कह रहे हैं कि अमेज़न के जंगल में रहते हैं, आपने क्या किया कि वो
उसने कुछ अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी, है ना। वो ये आपने कह दिया मांस खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, आपको जब आप ये कह रहे हैं कि मांस खाना बिल्कुल गलत है तो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? अगर आपने दो स्टैंड नहीं हो सकते कि एक चीज को खाकर आप जितना भी रह सकते हैं दूसरे पर आप कैसे मान नहीं गए? मेरा कहना ये था सर कि मांस खाने से न्यूट्रिशन मिलता है और भी चीजें खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन मांस खाने से बीमारियां भी तो होती है सर। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज से न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उससे बीमारी डिबेट क्या हो रहा है, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। आपको या तो ये बोलना पड़ेगा कि मांस खाना ये गलत है ना, बीमारी हो रही है, आप वही रहिए। आप ये नहीं कह सकते मांस खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अगर आपने ऐसा कह दिया ना तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पर जिसको आप मान रहे हैं मिल जाएगा, तो कहेंगे भाई हम न्यूट्रिशन ले लेंगे ना, क्या जरूरत है? बीमारी अगर छोटी मोटी हो फिर पता ही नहीं पता। मैं सर ये कहना चाह रहा कि न्यूट्रिशन तो मिलता है, बीमारी खतरनाक हो जा रही है। आपने तो आप अगर कहेंगे कि मांस खाने से 10% न्यूट्रिशन मिलता है, 90% बीमारी मिलती है, करेक्ट? ये बोलेंगे 10% ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? 1% डिबेट में ये कि आपने जो चुन लिया उससे रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होना। अगर मांस खाना गलत है तो गलत है, बिल्कुल गलत है, फिर आप ये मत बोलेंगे न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि अगर आप जैसे बोलेंगे आप अपने आप को खुद ही कमजोर कर देंगे। अगर आप स्टैंड लेकर चलेंगे, जैसे आप मांस खाने के अगेंस्ट में चल रहे हैं तो मांस खाने के अगेंस्ट में रहेंगे। अब आप कोई साइंटिस्ट आ जाए, कोई कुछ भी बोले, हमें उसका मतलब नहीं, मांस खाना गलत है, गलत है। अब फिर मांस खाना कैसे गलत है? फिर आप आएंगे बायोलॉजिकल रूप से गलत है, सांस्कृतिक रूप से गलत है, धार्मिक रूप से गलत है, ये सारी चीजें, तब जाके आप अपने बर्डन को रख पाएंगे। लेकिन आप जरा सा भी डगमगाए कि किसी ने कह दिया है कि प्रोटीन मिलता है, भले से यही कहे कि प्रोटीन मिलता है, किसी साइंटिस्ट ने कह दिया, तो बोले कि कोई साइंटिस्ट अलग अलग पक्षों को देखता है और प्रोटीन आपको एक पूरा क्लियर रखना पड़ेगा। बर्डन से आप भटक गए थे, ये तो किसी भी जज के सामने अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको मैच नहीं दे सकता, क्योंकि आप दो कॉन्ट्रडिक्ट खुद ही कर रहे हैं। और ये कॉन्ट्रडिक्शन और बड़ा हो जाता है जब विपक्ष वाले कहते हैं कि भाई मांस खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, तो आपने कह दिया तो इसमें तो असंभव है, नहीं बढ़ सकता है। दूसरा तो थोड़ा सा ना, जैसे आप अच्छा बोल रही थी, क्योंकि जब आपने शुरू किया इसलिए मैंने कहा कि आप अच्छा बोल रही हैं और थोड़ा सा रखना है। तो जैसे आपने शुरू किया कि जंगल है, कैरेक्टराइजेशन है, फिर बर्बर, और फिर जिस तरीके से पक्ष के आर्गुमेंट को आपने काटा, जैसे कोरोना वाला है ना, आप लोगों में कमी थी, क्या कमी थी? वो ये कमी थी जैसे इन्होंने बोला कि कोरोना है मांस खाने से, है ना, आप बोला कि आप जैसे मैंने अभी कहा कि बताइए कौन सा जानवर से खाने का नहीं बताया, ठीक है। अब जो ये कह रहे थे चूहा और बंदर खाने से आया, तो आप बोले कि चूहा और बंदर तो हमारे देश में तो मुसहर जाती है जो चूहा खाती है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। हमारे देश में बिहार में जाइए आपको मुसहर जाती मिलेगी जो कि चूहा खाती है, मुसहर जाति, क्योंकि मूस, चूहे को मूस भी कहते हैं ना, हाँ, तो मूस खाते हैं वो लोग पकड़ पकड़ के, क्योंकि प्रोटीन मिलता है उससे, वो खाते हैं, उनके पास कुछ और खाने के लिए नहीं है, ठीक है। गोबर में गेहूं के दाने गिरे रहते हैं तो लोग छान लेते हैं उससे और फिर उसका रोटी बनाते हुए खाते हैं, ठीक है। और चूहे को पकड़ने के लिए आपने घड़ा देखा ना, घड़े में छेद कर देंगे, आग लगा के चूहे की बिल की मार करने के, धुआं अंदर जाएगा, चूहा बाहर आ जाएगा, तो उसको मारा हुआ चूहा और पकड़ खा लेंगे, ठीक है, तो उसमें वो प्रोटीन लेते हैं। तो कैसे? चूहा खाने से तो नहीं होता, तो ये कुछ और जानकारी। दूसरा एक ये कि प्रदूषण, आप जो बोल रहे हैं ना उसको थोड़ा एक्सपेंड करें, है ना, और विस्तार से रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग क्या करें, स्टेटमेंट देकर जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं हो पाएगा। अगर कोई बहुत मजबूत टीम होगी, आपको स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं ना थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा। जैसे मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, और कुछ उदाहरण लेकर आएंगे, मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, ये क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात आप लोग कर सकते थे जो कि नहीं किया आप लोगों ने, जैसे ये कह रहे हैं आधुनिकता वाली बात, है ना, हम उनको सिखाएंगे। अरे भाई आप कौन होते हैं? आपकी समझदारी के हिसाब से जो आपकी समझ है ना, वो दूसरे की समझ, उनकी समझ नहीं है। और जो ये कह रहे हैं वो लोग नासमझ हैं, कुरीति का पालन कर रहे हैं, इसलिए जनजाति खत्म हो रही है, आप बोलिए कि उनकी वजह से नहीं खत्म हो रही है, या जो आधुनिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी वजह से हो रही है, क्योंकि वो जा रहे हैं जंगलों में अतिक्रमण कर रहे हैं, खनिज ले रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, इसलिए उन लोगों को सिक्योरिटी चले जा रहे हैं, उनके पास आधुनिक तरीके नहीं है, हथियार नहीं है, इसलिए आप उनको मार के खत्म कर दे रहे हैं, उनको खत्म हो। और दूसरी बात ये है, आप कहें कि हम सबकी संस्कृति और जनजाति को बताना चाहते हैं, बताइए कि ये जो संस्कृति है उनकी मांस खाने संस्कार करने की विधि है, आप इसको अगर पलट देंगे तो जनजाति का तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई जनजाति बिना संस्कृति कैसे हो सकती है, कोई जनजाति बिना संस्कृति कैसे हो सकती है। ये मेजर और बड़े मजबूत आर्गुमेंट। अब आपकी तरफ से क्या आना चाहिए था, या आप कैसे मजबूत कर सकते थे
वो ये कर सकते थे कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये जो जनजाति है अमेज़न के जंगल में रह रही है, इसके इस अंतिम संस्कार करने की जो विधि है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। न कि आपको ये कहना था कि मांस खाना गलत होता है, आप क्योंकि आप स्टैंड ही गलत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। आपने बोला था जो अंतिम संस्कार करने की विधि है, इस विधि के करने से क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आपने कहा नेगेटिविटी फैल रही है, लेकिन काउंटर उन्होंने कर दिया कि आप समझदार हैं तो आप नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाएंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते थे कि यदि वो इस प्रक्रिया का पालन करते रहेंगे, ठीक है, तो एक मेजर आर्गुमेंट ये था कि आज का जो वर्ल्ड है ना, वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, आज कहीं भी कुछ होगा उसका इफेक्ट जो है पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। तो आज वो समय नहीं रह गया है, आज वो समय नहीं रह गया है कि एक जनजाति में कोई बीमारी फैलेगी तो जनजाति तक रहेगी, तो दुनिया में फैलेगी। कैसे फैलेगी? तो भाई पहले से तो बुखार है, आज तक तो नहीं फैली, तो कैसे फैलेगी? तो आज अमेज़न के जंगल में आंतरिक मानव जा रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो फैलेगी बीमारी। इसलिए अब वो जो और जब इंटरेक्शन हो रहा है तो आधुनिक विचार तक पहुंच रहा है। ठीक है, कैसे जनजाति आधुनिक हो रही है ये साबित अगर आप कर देंगे, फिर जो आप सारी आधुनिक बातें कर रहे हैं वो सही है। लाइक बीमारी करना, हत्या करना, खा जाना, पोस्टमार्टम नहीं होने देना, ये सब। ठीक है, जब आप ये साबित कर देंगे कि जनजाति आधुनिक विचारों तक पहुंच रही है या आधुनिक विचार जनजाति तक पहुंच रहे हैं, तब आप हावी हो जाएंगे। ठीक है, आज अमेज़न के जंगल जो है ऐसे नहीं रह गए हैं कि मानव वहां तक पहुंच नहीं सकता। खासतौर पर आधुनिक मानव, आधुनिक मानव हर जगह पहुंच सकता है। ठीक है, और जो आप जनरल द्वीप वाली बात कर रहे थे ना, अंडमान निकोबार में कुछ द्वीप हैं, सेंटिनल, हाँ सेंटिनल जो द्वीप है ना, वहाँ पर आधुनिक व्यक्ति बाहर का जाता है ना, मार दिया जाता है। 10-11 लोग हैं जनजाति के गिनती में आए। नहीं मार डालने की बात नहीं है, मैं यार विज्ञान बाहर बता। अच्छा, वो एक ब्रिटेन का एक नागरिक था, वो वहाँ गया, उसको मारा। तीनों से मार तो कई लोग मारे गए। पर्टिकुलरली मैंने जो अपना उस पर किया करने जो कुएने में आप अच्छा कर रहे थे, जैसे मुर्गा और मृत सही, और हाँ कुएने में एक गड़बड़ आपसे ये हो रही थी कि भाई सामने वाला बोलेगा ना कब जवाब मिल जाओ, ऐसा नहीं, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, रुक के अपना जवाब देना। अगर निर्णायक से आप अगर निर्णायक नहीं कह रहे तो बोलिए हमें कुछ 2 लाइन कहेंगे, क्योंकि आप अगर क्लियर नहीं करके जाएंगे तो भारी पड़ सकता है। ठीक है, बताया तो इतना सारा और हाँ ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और डेट में अगर आपको कोई ये कहे कि हम समझदार हैं और हम बताएंगे कि भाई सही और गलत क्या है और ये कल्चर है, तो कौन डिसाइड करेगा भाई? अब जैसे ये करेंगे भाई हम बताएंगे वैसे अब आप ये बताइए कि वर्ल्ड लेवल पर जाकर आप उनको क्रिश्चियनिटी बताएंगे, इस्लाम बताएंगे, हिंदू धर्म बताएंगे, जैनिज्म बताएंगे या यहूदी धर्म की शिक्षा देंगे या संस्कृति की, है ना? और क्रिश्चियंस में तो वो कॉफिन बनाते हैं ना, पूरा उसको ढकते हैं, तो आप ये वाली संस्कृति उनको सिखाएंगे या हिंदू धर्म वाली जलाने वाली या इस्लाम वाली दफनाने वाली, बताइए कौन सी सिखाएंगे? तो पहले तो आप लोग, क्योंकि आपके जो बुद्धिजीवी है ना वो आपस में लड़ने में तैयार है, पहले तो एक मत हो जाए कि कौन सी विधि उनको सिखाएंगे। अगर आप मान लीजिए ये कह रहे हैं ना समझदार बनाएंगे उनको, तो आप कौन सी विधि सिखाकर उन्हें समझदार बनाएंगे, ये बता दीजिए। सवाल पूछ सकते थे ना, तो चलिए ठीक है।